सो गाइज दिस इज़ राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी हरियाणा की जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इस सब्जेक्ट की ये 13th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा। ये क्या होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान? ये जनरली तो शॉर्ट में आता है देखो, लेकिन लॉन्ग में भी आपसे पूछ ले जाता है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा ये अभियान क्या है और इसने क्या क्या सुझाव दिए हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा इसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब देखो, अब लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था SSA सर्व शिक्षा अभियान, उसे हम शॉर्ट फॉर्म में SSA भी बोलते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान सन 2001-2 के आसपास चला था। मैंने आपसे बताया था कि सर्व शिक्षा अभियान एक सक्सेसफुल योजना थी भारत सरकार की, जिसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देखने के लिए मिला था। सर्व शिक्षा अभियान में हमने क्या किया था, अपने देश की प्राथमिक शिक्षा में सुधार किया था, बच्चों को प्रेरित किया था शिक्षा लेने के लिए, जिससे काफ़ी बच्चे प्राथमिक शिक्षा लेने लगे और प्राथमिक शिक्षा पास करने लगे। जब बच्चे प्राथमिक शिक्षा पास करने लगे तो वे माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश लेने लगे। तो जब माध्यमिक शिक्षा में बच्चों की संख्या बढ़ती दिखी सरकार को कि माध्यमिक शिक्षा में अब पहले से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, तो सरकार ने ये सोचा कि एक ऐसी योजना का निर्माण करना चाहिए या एक ऐसी योजना चलानी चाहिए हमें जो माध्यमिक शिक्षा में सुधार करे, माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति सुधारे, आवश्यक साधन उन्हें प्रदान करे, मतलब माध्यमिक शिक्षा में आवश्यक सुधार करे। तो इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने रमसा की शुरुआत करी थी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। जो काम सर्व शिक्षा अभियान कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के लिए करता है, वही काम माध्यमिक शिक्षा अभियान ये जो रमसा है कक्षा 9 से कक्षा 12 की शिक्षा के लिए करता है, सेम काम। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत करी थी कक्षा 1 से कक्षा 8 के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए। तो सर्व शिक्षा अभियान के कारण प्राइमरी एजुकेशन काफ़ी बच्चे पास करने लगे और सेकेंडरी एजुकेशन में एडमिशन लेने लगे। तो सेकेंडरी एजुकेशन में, सेकेंडरी स्कूल में जब बच्चों की संख्या बढ़ने लगी तो सरकार ने सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी एजुकेशन की कमियां दूर करने और उसमें सुधार करने के उद्देश्य से जो योजना चलाई थी वो थी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और ये योजना सन 2009 में चलाई गई थी। ठीक है, इतनी चीज़ें अब आपको क्लियर होंगी। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था, प्राथमिक स्कूल के लिए था। तो सर्व शिक्षा अभियान के कारण माध्यमिक स्कूलों में बच्चों के एडमिशन में वृद्धि हुई। सर्व शिक्षा अभियान के कारण माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश में वृद्धि हुई, जिस कारण भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए एक योजना की शुरुआत की। वो योजना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कहलाती है। इस योजना में 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के जो शिक्षा है उसको सुधार करने के लिए उचित उद्देश्यों का निर्माण किया गया था और उनको एक तरह से अचीव किया गया था। तो जो रमसा है वो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की जो शिक्षा है उसमें सुधार करती है। और अगर बच्चों की आयु की बात करूं मैं तो 14 से 18 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए ये योजना शुरू की गई थी। अतः राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भारत सरकार की शिक्षा संबंधी एक प्रमुख योजना है जो माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए शुरू की गई थी। यह योजना माध्यमिक शिक्षा की सभी तक पहुंच बढ़ाती है, इसकी गुणवत्ता सुधारती है और माध्यमिक शिक्षा में बच्चों के ठहराव को सुनिश्चित करती है। यह योजना तत्कालीन भारत सरकार द्वारा 2009 में चलाई गई थी। अब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के क्या क्या उद्देश्य थे? जो सेम उद्देश्य थे हमारे SSA के, वे सेम उद्देश्य हमारे रमसा के हैं, लेकिन वे प्राइमरी एजुकेशन के बारे में थे या सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में। तो लगभग 14 या 15 पॉइंट देखेंगे। इन्हें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हेडिंग बना के, अगर लॉन्ग में आ जाता तो लिख देना, शॉर्ट में आता तो पॉइंट बना के कोई भी आप 10-12 पॉइंट लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना। अब देखो, माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है वो सभी बच्चों को प्रदान करना। अब तक हमने प्राथमिक की बात की है, प्राथमिक लेने लगे बच्चे, अब हम माध्यमिक की बात करेंगे क्योंकि हम इंटेलिजेंट है। तो माध्यमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था हर बच्चे के पास करना, हर बच्चे के आसपास एक सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, 12th क्लास तक का स्कूल होना चाहिए। वर्ष 2017 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना।
वर्ष 2017 तक हर बच्चे के आसपास सेकेंडरी स्कूल एक होना चाहिए। वर्ष 2020 तक 100% नामांकन दर्ज करना, मतलब जितने भी बच्चे प्राइमरी एजुकेशन पास कर रहे हैं 2020 तक कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जिसने सेकेंडरी एजुकेशन में एडमिशन न लिया हो, ये इसका उद्देश्य था। हर घर में उचित दूरी के भीतर एक माध्यमिक विद्यालय प्रदान करके, अच्छा ये तो वही बात हो गई, हर घर के पास हर घर के पास एक उचित दूरी के भीतर एक माध्यमिक विद्यालय प्रदान करना, मतलब नवीन विद्यालयों की स्थापना करना और जो प्राचीन विद्यालय चल रहे हैं उनमें सुधार करना, उन्हें आवश्यक उपकरण प्रदान करना, वे सब चीजें लिख सकते हैं आप। छात्रों के 5 किलोमीटर के अंदर अंदर एक माध्यमिक और 7 से 10 किलोमीटर के अंदर अंदर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध कराना। माध्यमिक से मतलब यहाँ पर 10th क्लास तक के लिए है और उच्च माध्यमिक से 12th क्लास तक के लिए। तो छात्रों के घर के 5 किलोमीटर के अंदर अंदर एक सेकेंडरी और 7 से 10 किलोमीटर की रेंज में एक हायर सेकेंडरी स्कूल उपलब्ध कराना बच्चों को। माध्यमिक स्तर की शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना, उसका प्रचार प्रसार करना। नए माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करना, मौजूदा को दृढ़ बनाना। शिक्षा में लिंग, सामाजिक, आर्थिक और विकलांगता संबंधी बाधाओं, तो मतलब बाधाओं को दूर करना, शिक्षा में समानता बढ़ाना, वो भी चीज यहाँ पर लिख सकते हैं। सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाना, उनमें फर्नीचर वगैरह मतलब जो भी चीजें आवश्यक है उन्हें प्रदान करना। शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, शिक्षकों के विकास को बढ़ावा देना। देश भर में लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के प्रति विशेष ध्यान देना। माध्यमिक स्तर पर कन्या विद्यालयों की स्थापना करना और उसमें योग्य शिक्षकों को नियुक्त करना। वंचित समूह और विकलांगों की माध्यमिक शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान देना। प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर चुके सभी छात्रों का माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश सुनिश्चित करना। शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना। तो एक वो सिंपल से पॉइंट थे जो हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। SSA में पढ़े थे हमने, ये शिक्षा नीति 86 में पढ़े थे, उसके बाद भी पढ़े, उससे पहले भी पढ़े। तो सिंपल से पॉइंट है, यही हमने बार बार घुमा कर लिखना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, सिंपल सा था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। आई होप इस टॉपिक को आप समझ पाए होंगे। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप पेड नोट्स ले सकते हैं। अपनी जो भी यूनिवर्सिटी रहती है स्पेशल उस यूनिवर्सिटी की आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, आई होप इस टॉपिक को आप समझे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।